हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, क्या होते हैं फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, फंक्शंस का यूज़ सी प्रोग्रामिंग में तो है, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है बंदा, तो वो आपको एक प्रोग्राम देता है, एक क्वेश्चन देता है। तो वो ऐसा नहीं बोलता कि आप पूरा का पूरा कोड लिखिए, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखिए। वो सिर्फ आपको बोलता है कि ऐसा फंक्शन बनाओ जो मुझे ऐसी वैल्यू रिटर्न करे। तो जॉब प्लेसमेंट के टाइप से भी फंक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे यूज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन टास्क और टास्क टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि मतलब जितने टाइप्स के फंक्शन होंगे, जितने भी फंक्शंस आप बनाएंगे, कुछ ना कुछ वो चीज़ करेंगे। जैसे एक फंक्शन बना दिया तो कोई सम करेगा, एक फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा, एक चीज़ एडिशन करेगी। तो वो सब डिपेंड करता है किस टाइप का फंक्शन आपने बनाया। हम देखेंगे कैसे आप बनाते हैं फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहले बेसिक से हम फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं अपने। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन। ये जब मैंने सी प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था कि सी प्रोग्राम में सबसे पहले एक फंक्शन ज़रूर होता है, जो कि मेन फंक्शन। हमारा कंपाइलर जो है सबसे पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। हम अपने बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उस छोटे छोटे सब पार्ट्स को ही फंक्शन बोला जाता है। आप आसानी से समझ जाएंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। कितने भी टाइम आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत छोटा बना देता है अपने कोड को वो। बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड री राइटिंग। मेन जो यूज़ है फंक्शन का वो यही है कि आप बड़े बड़े कोड को छोटे में एक बार बना दिया और उसको बार बार यूज़ कर लो। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, जो मेरे को एक फंक्शन बना रखा है जो मेरे को सम रिटर्न करके देता है, सम आ जाता है। ठीक है, तो अब जब भी मेरे को सम चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि मैं बार बार वही लॉजिक लिखूँगा, मैं सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करूँगा और वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम ईजिली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। और जब आप बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखते हो तो ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फंक्शन की हेल्प से आप काफ़ी इजीली उसमें बग्स निकाल सकते हैं, कहाँ एरर है, क्या गलती है। तो फंक्शंस काफ़ी इजी बना देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। तो अगली स्लाइड्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जब आप डाउनलोड करते हो कंपाइलर को, मतलब जैसे मैं टर्बो ये कोड ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर जैसे जब मैं कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर रहा था तो उसके साथ बहुत सारी फाइल्स आती हैं, उसमें ही वो सारे फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं, उसमें ही रिटर्न होते हैं वो। उसको यूज़ करने के लिए मेरे को एक हेडर फाइल चाहिए होती है। जैसे मैंने बताया था stdio.h है, उसके लिए मैं printf को यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैं scanf को यूज़ करता हूँ। तो ये होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि पहले से ही कंपाइलर में, पहले से ही सी प्रोग्रामिंग में डिफाइंड है। और जो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, इसको यूज़र अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से कितने भी टाइप कॉल कर सकता है, इसके लिए कोई हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट वगैरह। तो ये सब हम कवर करेंगे, फुल प्रैक्टिकल, काफ़ी ईजी समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड द रिटर्न टाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर जो कि कंपाइल करता है हमारे कोड को, उसको हम बताते हैं कि मेरे फंक्शन का टाइप कौन सा है, फंक्शन क्या मेरा फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या है मेरे फंक्शन का। रिटर्न टाइप वगैरह मैं बताऊँगा आपको क्या होते हैं। फंक्शन कॉल, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन को हम कहीं पे भी अपने, अगर ऐसा है जैसे मैंने अब मतलब ऊपर में ही फंक्शन लिख रखा है 5th लाइन में, और मैं नीचे जाके 1000 मतलब जो 1000 वाली लाइन है वहाँ पे भी फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सब हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज़ डिक्लेयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सब हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, काफ़ी ईजी है ये टॉपिक। Function definition, it contains the actual statement which are to be executed. It is the most important aspect
to which the control comes when the function is called। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या चीज़ हमारी एग्जीक्यूट करती है, वो चीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो होती है फंक्शन डेफिनेशन। किस लिए बनाया है, फंक्शन कर क्या रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में वही आता है, ठीक है। वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है सी में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्या यूज़ है फंक्शन का, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो अभी हमने थ्योरी पार्ट्स में पढ़ा इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यार मैंने बताया था 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड और जो बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हेडर फाइल का यूज़ करा है मैंने stdio, और इसके अंदर 2 फंक्शंस होते हैं, printf और scanf, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं इनको डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, जो फंक्शन मेरा 2 नंबर का सम करके देगा, ठीक है। तो मैं void का यूज़ कर रहा हूँ। void का इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन किसी और को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन अपने अंदर ही तक रहेगा, ठीक है। किसी और फंक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। कॉलिंग होगी इस फंक्शन की, मगर किसी और फंक्शन को ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं void sum नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और मैं इस फंक्शन को मेन से पहले बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को प्रोटोटाइप की डिक्लेरेशन नहीं देनी है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है मैं बताऊँगा उसको जब मैं मेन के बाद में उसको फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा तब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, और मैं int a और b ले लेता हूँ, और मैं scanf करा लेता हूँ यूज़र से, ठीक है। तो ये सब तो मेरे को उम्मीद है आपको आता होगा, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है कैसे आपको वैल्यू को लेना है, कैसे सेव करना है। ये चले जाएगा a में, और ये चले जाएगा आपका b में, ठीक है। तो अब मैं क्या कराऊँगा, sum इज इक्वल टू a प्लस b, और printf द रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पे मैं %d लगा देता हूँ। %d मेरे को वहाँ लगाना होता है जहाँ पे मैं उसकी वैल्यू चाहता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सम को, और मैंने सम को ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे सम को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा फंक्शन बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस फंक्शन की कॉलिंग, और मैंने बताया था कि आपको सी प्रोग्रामिंग में एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है, तो मैं यहाँ पे void मेन फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं लिखूँगा, इसमें सिर्फ मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन कॉलिंग में देखो फंक्शन की कॉल कैसे होती है, यहाँ सम नाम का फंक्शन है, तो सम आपको ब्रैकेट लगाना है और सिंपली सेमीकोलन, और ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कोड मेरा एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं 4 डालता हूँ और 5 डालता हूँ, तो द रिज़ल्ट इज़ 9। तो ये होता है फंक्शन। अब मेरे को जब भी सम की वैल्यू मतलब सम चाहिए होगा, तो मैं इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करूँगा और ये चीज़ मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ फंक्शंस को ट्राई करना, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, इन फंक्शंस को बनाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए, मतलब इसकी और भी कैटेगरीज होते हैं, इसमें कैसे आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, कैसे और तरह से कॉलिंग होती है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।